अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन्स के बारे में। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी आगाज़ हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी अपने तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अपना खुद का एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती है और इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी का पहला एंट्री टेस्ट 15 जून को कंडक्ट हुआ था, जबकि दूसरा एंट्री टेस्ट 20 जुलाई 2025 को कंडक्ट होगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी के दोनों टेस्ट में से कम एक टेस्ट देना लाजमी है। अगर किसी स्टूडेंट ने दोनों में से कोई एक टेस्ट दिया है या अब 20 जुलाई वाला टेस्ट देना है तो वो इन एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने दोनों में से कोई एक टेस्ट भी नहीं दिया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिवाय उन प्रोग्राम्स के जहाँ यूनिवर्सिटी कोई दूसरा एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अलावा MD-CAT की बेसिस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए E-CAT या NEST के एंट्री टेस्ट की बेसिस पर भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इनके अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है। अगर किसी ने पहला एंट्री टेस्ट दिया है और अब दूसरा भी देना है तो वो अप्लाई कर सकता है और जब दूसरे टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होगा तो दोनों टेस्ट में से जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे उसकी बेस पर मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स ने एंट्री टेस्ट के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के पोर्टल के जरिए अप्लाई किया था, इसलिए एडमिशन के लिए अप्लाई करते वक्त भी उनका एंट्री टेस्ट स्कोर पोर्टल पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने दोनों एंट्री टेस्ट दिए होंगे उनका मेरिट ज्यादा मार्क्स वाले टेस्ट की बेस पर कैलकुलेट होगा, लेकिन इसके अलावा BS 5th सेमेस्टर में एडमिशन के लिए किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। BS 5th सेमेस्टर में एडमिशन के लिए मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BA, BSc या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के मार्क्स की बेस पर मेरिट कैलकुलेट होता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर एडमिशन की तमाम तफसीलात भी दी गई हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज पर आना होगा। एडमिशन के लिए टेस्ट मार्क्स को 25% वेटेज दी जाती है, लेकिन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के फॉर्मूला के मुताबिक 33% वेटेज दी जाती है। और डियर स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में BS आर्कियोलॉजी, इंग्लिश, फ्रेंच, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, स्कल्पचर, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूजिकोलॉजी। और कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स लाजमी हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 अगस्त 2025 है और एप्टीट्यूड टेस्ट 7 to 9 अगस्त तक कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, फैकल्टी ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज में शामिल हैं BS पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल वर्क एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर स्टडीज़, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड डेमोग्राफी। और फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में शामिल हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्टडीज़, जर्नलिज्म स्टडीज़, पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग, फिल्म एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया स्टडीज़, डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में BS कॉमर्स, ई-कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, एग्री बिजनेस, फिनटेक, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, कंप्यूटेशनल फाइनेंस एंड BBA। और फैकल्टी ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में शामिल हैं BS इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, मैनेजमेंट, BBIT, बिजनेस एनालिटिक्स एंड BBA। और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पेट्रोलियम एंड गैस टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में शामिल हैं स्पेशल एजुकेशन, BS बिजनेस एजुकेशन, BS इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, BS साइंस एजुकेशन, BS टेक्नोलॉजी एजुकेशन, B.Ed अर्ली चाइल्डहुड, B.Ed एलिमेंट्री, B.Ed सेकेंडरी, B.Ed इस्लामिक, B.Ed रिसर्च, B.Ed असेसमेंट, B.Ed पॉलिसी एंड प्लानिंग, B.Ed चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। और फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी यानी DPT, ऑडियोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री एंड VN साइंसेज, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रमोशन। और याद रहे कि DPT, MLT, ऑप्टोमेट्री वगैरह इस साल से दोबारा शुरू हो रहे हैं। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में इस्लामिक स्टडीज़, स्पेशलाइजेशन इन कुरान एंड उलूमुल कुरान, स्पेशलाइजेशन इन हदीस एंड उलूमुल हदीस, स्पेशलाइजेशन इन सीरा एंड हिस्ट्री, स्पेशलाइजेशन इन स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, स्पेशलाइजेशन इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स। और शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में इस्लामिक स्टडीज़ विद स्पेशलाइजेशन इन कुरान एंड हदीस एंड स्पेशलाइजेशन इन हलाल फूड। और इसके अलावा फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड मोलिकुलर जेनेटिक्स, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में BSc एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एग्री बिजनेस। फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग में अरेबिक, कश्मीर स्टडीज़, पर्शियन, पंजाबी एंड उर्दू। फैकल्टी ऑफ साइंस में मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, स्पेस साइंस, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन बायोस्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस,
ऑपरेशंस रिसर्च, एक्चुरियल साइंस, बायोस्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स एंड नैनो बायोटेक्नोलॉजी। जबकि फैकल्टी ऑफ जियो साइंसेज में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल साइंसेज, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड जियोग्राफी। और फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शामिल हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तीनों ओल्ड और न्यू दोनों कैंपसेस में ऑफर किए जा रहे हैं, जबकि डाटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी ये दोनों सिर्फ न्यू कैंपस में ऑफर किए जा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ ओल्ड कैंपस में ऑफर हो रहा है। इसके अलावा गुजरांवाला कैंपस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं BBA इंग्लिश, BBA विद स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, ई-कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और JLM कैंपस में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं मैनेजमेंट, BBA कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ई-कॉमर्स, BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। और पोटोहार कैंपस में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं BBA ऑनर्स, कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह। और डियर स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 अगस्त 2025 रात 12 बजे तक है। रेगुलर BS प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 24 ईयर्स होनी चाहिए और BS के 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 26 ईयर्स है। जबकि सेल्फ सपोर्टिंग, रेप्लिका, इवनिंग एंड आफ्टरनून प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट सबमिट करवाना ज़रूरी है। अगर रिजल्ट में सप्ली या रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं आते तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो FSC 2024 फर्स्ट एनुअल या FSC 2023 सेकंड एनुअल की बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, उनके एग्रीगेट मेरिट में 2% डिडक्शन की जाएगी। और अगर आपने FSC 2023 फर्स्ट एनुअल या FSC 2022 सेकंड एनुअल दिया है तो आपका सेशन सेकंड लेट काउंट होगा और 4% डिडक्शन की जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम मेरिट फार्मूला की बात करें तो 25% वेटेज एंट्री टेस्ट के मार्क्स की कैलकुलेट की जाएगी, जबकि 75% वेटेज मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की होगी। और इसके अलावा वेबसाइट पर एग्रीगेट कैलकुलेटर भी दिया गया है, आप अपने मार्क्स एंटर करके यहाँ से अपना फाइनल एग्रीगेट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से आप अपने रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स का डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी ऑफर की जाती हैं, जिनमें शामिल हैं PU नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, PIF स्कॉलरशिप, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, मोरा स्कॉलरशिप, किनशिप बेस्ड कंसेशन, स्कॉलरशिप फॉर ऑर्फन्स और लो इनकम स्टूडेंट्स। और PU में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से ही सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि तमाम डिटेल्स आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी तमाम क्वेरीज को एंटरटेन किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम PU में अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर चेक करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।